देखिए, पटना से बड़ी खबर बता रहे हैं। ये दुखद खबर सामने आई आचार्य किशोर कुणाल को लेकर के कि उनका निधन हो गया है। किशोर कुणाल का हार्ट अटैक से निधन आज हो गया। आज सुबह उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, उनका निधन हुआ। बता दें कि महावीर वात्सल्य अस्पताल में उनका निधन हुआ है, जिस अस्पताल को लेकर के बहुत कुछ उन्होंने काम किया। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं, चलिए संपर्क करेंगे फिर से। लेकिन बता दें कि महावीर न्याय समिति के सचिव थे और पूर्व आईपीएस अधिकारी भी किशोर कुणाल थे। तो खास करके सामाजिक कई जो काम उन्होंने किए, जिससे गरीबों को खास करके फायदा पहुंचा, और इसके साथ साथ कई धार्मिक कामों को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। किताबें भी लिखी जो काफ़ी किताब लोकप्रिय भी रही। तो किशोर कुणाल को लेकर के आज ये खबर, दुखद खबर सामने आती है कि कार्डियक अरेस्ट उनका हुआ और उनका निधन हो गया है। अभी जो खबर सामने आ रही है कि अस्पताल से अब उनके पार्थिव शरीर को घर लेकर के जाया जाएगा। बता दें कि उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद से आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ये वही अस्पताल जिसको लेकर के पिछले दिनों कई सारी जो सुविधाएं हैं उसको भी देने का काम किशोर कुणाल ने किया। कई जो अत्याधुनिक मशीनें हैं उसको बिठाया गया, लेकिन आज हमारे बीच नहीं है। अमित हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, चाहे वो गरीबों के लिए बात हो, उनका इलाज स्वास्थ्य के लिए बात हो, अस्पतालों को कैसे डेवलप किया जाए, इस पर लगातार वो काम करते रहे। लेकिन आज जो उसी अस्पताल में उनका निधन हो गया, जिस अस्पताल ने कई रोगियों को ठीक किया होगा, क्या और खबर? निश्चित तौर पे कई बड़ी संख्या है जब रोगियों का इलाज हुआ और कैंसर जैसे जटिल जो बीमारी है उससे भी लोगों को निजात दिलाने में अहम रोल रहा है, अहम भूमिका किशोर कुणाल ने निभाई। चूंकि महावीर कैंसर संस्थान का संस्थापक थे वो, और जो गरीब थे उनका मुफ्त में भी इलाज वहाँ पे वो सुनिश्चित कराते थे। फ्री में, चाहे वो बस सेवा की बात करें, इलाज सेवा की बात करें, दवाइयाँ जो उपलब्ध करानी होती थी वो भी इनके तरफ से उपलब्ध कराए जाते थे। लेकिन वो तमाम बातें जो है आज धरी की धरी रह गई। जब इन्हें खुद हार्ट अटैक आया और कार्डियो में प्रॉब्लम आई, तो इन्हें जब परिजन लेकर के गए हॉस्पिटल, तो वहाँ पे इनका इलाज जैसे ही शुरू हुआ तो उसी दौरान इनकी हृदय गति रुक गई और फिर इस दुनिया को कह सकते हैं कि अलविदा कर सकते वो चले गए। फिलहाल परिवारजनों में जो है दुख की यह घड़ी है, और लोग भी जो भी लोग इस खबर को सुन रहे हैं वो सन्न हो जा रहे हैं, मर्माहत हो जा रहे हैं, क्योंकि किशोर कुणाल का लगाव ही सामाजिक रूप से इतना बेहतर था लोगों के साथ। कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनके पास जाता था किसी तरह की समस्या को लेकर के, तो उसका निवारण करने में वो जुट जाते थे। और बड़ी बात ये भी थी कि जब भी सामाजिक सरोकार की बात आती थी तो उसमें सबसे पहला अगर नाम आता था तो वो किशोर कुणाल का आता था। महावीर मंदिर में जब वो जाते थे और वहाँ पे जो भी लोग थे, जो भी श्रद्धालु जाते थे दर्शन करने, तो उनके बीच वो बैठते थे। हनुमान चालीसा का नित्यदिन वो पाठ करते थे, सुबह हो शाम हो दोनों वक्त वो पाठ करते थे। रामनवमी के दिन खास तौर पे जब आपके पास आएंगे अमित, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, एक बड़ी क्षति हुई है आचार्य किशोर कुणाल को लेकर के, हार्ट अटैक से निधन हो गया उनका, दुखद खबर सामने आई। सचमुच ही मर्मांतक और दुखद और पीड़ाजनक घटना है कि आचार्य किशोर कुणाल भारतीय पुलिस सेवा के एक ईमानदार पदाधिकारी के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने आध्यात्मिक जगत को एक नया आयाम दिया, विभिन्न धार्मिक ग्रंथों की रचना की, और महावीर मंदिर पटना स्टेशन से जो उन्होंने यात्रा शुरू की, राम रसोई तक अयोध्या तक चलाते थे। तो और कैंसर हॉस्पिटल से लेकर वात्सल्य हॉस्पिटल से लेकर विभिन्न आयाम उन्होंने स्थापित किया। तो ये तो बिहार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए और आध्यात्मिक जगत के लिए तो अपूरणीय क्षति। जी बिल्कुल, अपूरणीय क्षति ये हुई है। और खास करके अगर राजनीतिक तौर से बात करें, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, उनके साथ भी संबंध या कई जो काम है गरीबों के लिए उन्होंने किया, और तस्वीरें भी हमने देखी। जी, जैसे महावीर कैंसर हॉस्पिटल, महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल, ऐसी संस्थाएं, उसके बाद लोगों राम रसोई चलाना, उसके बाद पटना के धार्मिक महावीर मंदिर को नया आयाम देना। और चूंकि हम लोगों के साथ तो वो धार्मिक न्यास बोर्ड के माननीय सदस्य के रूप में भी थे, तो स्वाभाविक रूप से चेयरमैन भी उसके रहे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और हृदय आघात से उनकी मृत्यु हुई एक निश्चित
बहुत ही दुखद और पीड़ाजनक, मर्मांतक है यह। जी बिल्कुल, कुछ और यादें साझा करना चाहे किशोर कुणाल को लेकर के जो आपके जहन में आ रहा हो? इसके सबसे महत्वपूर्ण उनका था कि वो अगर बातें उनसे होती थी और इस तार्किक तरीके से अपनी बात को रखते थे, वह गौरतलब था आचार्य किशोर कुणाल जी की जिंदगी का वह सबसे महत्वपूर्ण आयाम था कि जब भी अपनी बात को रखते थे तो एक यह नहीं कि मैं भारतीय पुलिस सेवा का पदाधिकारी रहा हूँ चाहे किसी रूप में, बल्कि मर्मांतक रूप से पीड़ाजनक, जब उनको पीड़ा होती थी किसी बात को, तब वो अपनी बात को इतनी मजबूती के साथ रखते थे और किसी के प्रभाव में नहीं आते थे। अगर सच है तो सच को कबूल करना उनकी नियति थी। बहुत सारी ऐसी परिघटनाएं उनके जीवन का है। चलिए, शुक्रिया नीरज जी कई स्मृतियों को बताने के लिए। तो देखिए, किशोर कुणाल जिनका हार्ट अटैक से निधन हो गया और सुबह में ही अस्पताल में उनका निधन हुआ है। बता दें कि किशोर कुणाल का जो जन्म है 10 अगस्त 1950 को हुआ और मुजफ्फरपुर के बरुराज से उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है उन्होंने ली। पटना यूनिवर्सिटी से इतिहास में स्नातक किया। 1972 में गुजरात कैडर से IPS भी वो बने। 1983 में पटना के SSB भी रहे। तो कई जो बड़े पद है उसको संभाला है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनकी सादगी को ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप महावीर मंदिर जाते होंगे वो आपको फर्श पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता JDU राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आचार्य किशोर कुणाल हमारे बीच नहीं है, आज दुखद खबर है सामने आई, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं इसको? देखिए, निसंदेह इससे आज कहीं ना कहीं बिहार में जो आध्यात्मिक धार्मिक जो क्षेत्र हैं उनमें जो उन्होंने अविस्मरणीय कार्य किए हैं, जो लोग उनसे जुड़े रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ा आघात है। और जीवन की दोनों ही पारियों में एक तरफ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के तौर पर उन्होंने शानदार काम किया, दूसरी तरफ जब धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा तो महावीर मंदिर न्यास समिति निसंदेह एक ऐसा कार्य है जिसको पीढ़ियां दर पीढ़ियां लोग याद रखेंगे और ये एक अविस्मरणीय कार्य है। राजनीतिक तौर पर भी उनके बातचीत या फिर नेताओं से संबंध, उसको किस तरीके से आपने देखा? अब देखिए, एक महत्वपूर्ण न्यास के अध्यक्ष के तौर पर जो कुछ भी महावीर मंदिर को जिन ऊंचाइयों पर उन्होंने पहुंचाया, निसंदेह राज्य के राजनीतिक दलों में, चाहे वो किसी भी सत्ता के राजनीतिक दल हो, विपक्ष के राजनीतिक दल हो, उनके व्यक्तिगत संबंध सबों के साथ समान रहे और अनेक अवसरों पर एक दूसरे से मिलने जुलने का भी सिलसिला जारी रहता था। एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर किशोर कुणाल जी बराबर याद किए जाएंगे जिन्होंने समाज के हर वर्ग से जुड़ी भावनाओं को छूने का कार्य किया है। और ऐसे महान व्यक्तित्व का आकस्मिक निधन ये कहीं ना कहीं एक बड़ा आघात है पूरे राज्य के। जी राजीव रंजन जी, चाहे स्कूलों की स्थापना हो, महावीर मंदिर को लेकर के बड़ा काम किया है और खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, और जिस अस्पताल में उनका निधन हो गया, इसे मतलब संयोग कहिए कि जिस अस्पताल में कई रोगी ठीक हो चुके हैं। जी, ये तो सच है कि महावीर वात्सल्य पूरी तरह से शिशुओं के चिकित्सा के लिए कार्य करता रहा। महावीर आरोग्य सभी तरह के जो मरीज थे उनके लिए दरवाजे खुले थे। वहीं कैंसर के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा कार्य किया। डायग्नोस्टिक से लेकर के अनेक शिक्षण संस्थान एक विराट श्रृंखला है और अनेक इंस्टीट्यूशंस उन्होंने पटना में स्थापित किए। उनके जरिए लोगों को न केवल रोजगार मिला, एक बेहतर अवसर अनेक लोगों को मिला। और मुझे ऐसा लगता है उन्होंने जो भी समय मिला है उसका भरपूर उपयोग किया, समाज के हर तबके के लिए उन्होंने काम किया है। जी चलिए, शुक्रिया राजीव रंजन जी अपनी यादों को साझा करने के लिए। और वाकई ये ऐसे वो शख्सियत जो हर किसी के दिल में
आचार्य किशोर कुणाल बसते हैं और उनकी सादगी कही है, क्योंकि कई बड़े पदों पर उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो सरलता है, सादगी है, वो उनके व्यक्तित्व को और निखार देती थी। अभी खबर सामने आ रही है कि अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को उनके घर वाले घर पर लेकर के पहुंचेंगे और उसके बाद से जो बाकी प्रक्रियाएं होती हैं वो पूरी की जाएंगी। लेकिन एक शोक की लहर पूरे बिहार में इस निधन के बाद से है। और महावीर वात्सल्य अस्पताल से संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ये वही अस्पताल जिस अस्पताल ने कई रोगियों को ठीक किया और लगातार भी खुद आचार्य भी लगे रहे कि लोग कैसे ठीक हो, लेकिन आज उसी अस्पताल में उनका निधन हो जाना वाकई बहुत दुखदायी है। निश्चित तौर पर यह बिहार के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत दुखद खबर है। और देखिए, लगातार जो अधिकारी हैं, बिहार सरकार के मंत्री वो पहुंचे। अभी प्रत्यय अमृत जो हैं वो पहुंचे हैं महावीर वात्सल्य अस्पताल, और लगातार कई मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है, लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और किशोर कुणाल एक महान व्यक्तित्व, पटना महावीर मंदिर के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है ये किसी से छिपा नहीं है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर वो रुचि लेते थे। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कैंसर चाइल्ड हॉस्पिटल का शिलान्यास किया था, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी थी। 1950 में किशोर कुणाल का जन्म हुआ था। वे संस्कृत के भी अच्छे जानकार थे, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के भी अध्यक्ष रह चुके थे, और फिलहाल वे पटना के महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव थे। पटना में जो प्रसिद्ध स्कूल है, एक मशहूर स्कूल है ज्ञान निकेतन, इसके संस्थापक भी वे रहे थे। और अयोध्या विवाद पर विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच कोऑर्डिनेटर का उन्होंने काम किया था, मध्यस्थता का काम किया था उन्होंने। प्रधानमंत्री तत्कालीन जो थे बीपी सिंह, उनके द्वारा वो नियुक्त किए गए थे। चंद्रशेखर और पीवी नरसिंहा राव जब प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में भी वे इस पद पर काम करते रहे थे। और आईपीएस की सेवा से रिटायर होने के बाद सामाजिक कार्यों में वे पूरी तरीके से सक्रिय थे। कल शाम में भी जो जानकारी मिल रही है, वे भले चंगे थे। उन्होंने 1 जनवरी में को महावीर मंदिर में किस तरीके से व्यवस्था करनी है, इसको लेकर मीडिया कर्मियों से बात भी की थी और कहा था कि 20,000 नवेदम जो है 20,000 किलो बनाया जाएगा। और अयोध्या से 6 पुजारी खास तौर पे मंगाए गए थे। 1 जनवरी को जो पूजा अर्चना करनी थी, तो 6 पुजारी मंगाए जाएंगे और उनकी देखरेख में पूजा अर्चना की जाएगी, भोग चढ़ाया जाएगा। तमाम चीज़ें जो थी वो सही लग रही थी, लेकिन आज अचानक से सुबह में कार्डियक अरेस्ट हुआ और इसी महावीर वात्सल्य अस्पताल में उनको लाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। निश्चित तौर पर एक दुखद खबर, बिहार के लिए दुखद खबर। और किशोर कुणाल किस व्यक्तित्व के शख्सियत थे, इसके बारे में कुछ भी बोलना कम होगा। और निश्चित तौर पर राजनीतिक गलियारे में, प्रशासनिक गलियारे में शोक की लहर है। किशोर कुणाल का जो योगदान रहा है बिहार में, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आज जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है, चाहे आम लोग हों, चाहे सत्ता से जुड़े लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, तमाम लोग इस वक्त महावीर वात्सल्य अस्पताल पहुंच रहे हैं और अपनी संवेदना जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के महावीर वात्सल्य अस्पताल की, जहां पर बिहार सरकार के कई मंत्री, कई अधिकारी, एडवोकेट जनरल, तमाम जो लोग हैं जिनको जैसे जैसे किशोर कुणाल के निधन की खबर मिल रही है, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी राहुल। बिल्कुल। तो संजय, जो पार्थिव शरीर है, क्या वो घर वाले लेकर अभी घर पहुंचेंगे या फिर थोड़ा वक्त लगेगा? क्या स्थिति वहां पर है? देखिए, अभी पार्थिव शरीर जो है महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल में ही रखा गया, चूँकि इलाज के लिए, कार्डियक अरेस्ट के बाद उनको इलाज के लिए यहाँ लाया गया था। और फिलहाल अभी डेड बॉडी यहाँ रखा हुआ है। जो लोग हैं धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। अब देखिए, एम्बुलेंस जो है इसको लाया जा रहा है, तो शायद अब पार्थिव शरीर जो है उनके घर ले जाया जाएगा। बगल में ही उनका आवास है, बगल में गौशाला रोड है, महावीर हॉस्पिटल, महावीर वात्सल्य अस्पताल के बगल में गौशाला रोड है, वहीं पर किशोर कुणाल का आवास है। तो अब व्यवस्था की जा रही है कि पार्थिव शरीर जो है यहाँ से घर के लिए ले जाया जाएगा। और जो उनके निकटतम परिजन हैं इस वक्त देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल जो लोग हैं अब पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाने के लिए
लोग सक्रिय हो गए हैं और पार्थिव शरीर थोड़ी देर में उनके आवास पर ले जाया जाएगा। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी उनके समधी हैं। तमाम जो लोग हैं धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर हलचल जो है फिलहाल बढ़ती हुई दिख रही है। जो महावीर वात्सल्य अस्पताल का एम्बुलेंस है उसको लगाया गया है और अब थोड़ी देर में किशोर कुणाल का पार्थिव शरीर महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल से उनके घर ले जाया जाएगा। तो मैं बता रहा था किशोर कुणाल का क्या योगदान रहा है समाज में जी। और काफ़ी बढ़ चढ़कर वो सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते थे। पटना में कई हॉस्पिटल जो है वो उनकी देखरेख में संचालित हो रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि महावीर मंदिर जो पटना का ही नहीं पूरे बिहार का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ से जो आय होती थी उसको हॉस्पिटल में लगाया जाता था, सामाजिक कार्यों में लगाया जाता था। और ये सारा कुछ जो है वो किशोर कुणाल के कारण ही संभव हो पाया था। उनका ये जो योगदान रहा था सामाजिक स्तर पर वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। अमिट छाप छोड़ी है उन्होंने। और निश्चित तौर पर जैसे जैसे लोगों तक खबर पहुंच रही है, लोग धीरे धीरे महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल जो है वो अस्पताल वहां पहुंचने लगे हैं। समाज के हर वर्ग के लोग, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हों। तस्वीर दिखाते रहिए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सम्राट चौधरी जी, एक बड़ी दुखद खबर आई आचार्य किशोर कुणाल को लेकर के। हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया है। कैसे आप देख रहे हैं इस निधन को? देखिए, बिहार के लिए अत्यंत ही दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला समय है कि आज एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर, साथ ही साथ समाज में लगातार जब भी समाज को जरूरत पड़ी, चाहे भगवान राम मंदिर की स्थापना हो रहा हो तब सहयोग करने का काम, और पटना में आप सोचिए कि एक सीनियर एसपी के तौर पर काम करके फिर समाज सेवा में लगकर महावीर कैंसर संस्थान, बच्चों के लिए संस्थान और तमाम स्कूल से लेकर समाज के लिए एक उन्नति का रास्ता खोलने का काम आदरणीय किशोर कुणाल जी किया करते थे। ये हम लोगों के लिए बड़ा ही दुख का विषय है। आज आचार्य किशोर कुणाल जी के मृत्यु से एक बड़ा सदमा पहुंचा है बिहार के लोगों को। बिल्कुल सम्राट जी, 1983 में पटना के एसएसपी रहे हैं। 90 से 94 तक गृह मंत्रालय में भी स्पेशल ऑफिसर के पद को उन्होंने संभाला। तो प्रशासनिक तौर पर भी बड़ा काम उन्होंने किया सामाजिक कार्यों के साथ साथ। एकदम सही कह रहे हैं। बिहार में मैं 1985 की बात कर रहा हूँ, एक बड़ा हत्याकांड हुआ था, उसका भी पूरी तरह कार्रवाई करने का काम आदरणीय किशोर कुणाल जी ने किया था। जबकि उसमें बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना था, वो पीछे नहीं हटे और हर हालत में उन्होंने कार्रवाई करने का काम किया। इसलिए प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ साथ बिहार के उन्नति का रास्ता खोलने वाले, भगवान को आम लोगों से जोड़ने का काम, महावीर मंदिर से लेकर तमाम बच्चों के लिए काम करना आदरणीय किशोर कुणाल जी लगातार लगे रहते थे ट्रस्ट बनाकर। सम्राट जी, कुछ यादें उनके साथ और कुछ जुड़ी हुई हैं? कभी बातचीत हुई हो, कभी मुलाकात जब हुई हो, किस तरीके की शख्सियत? वो लगातार ये कहते रहे कि राम मंदिर और भव्य बनाना है। जो राम मंदिर की स्थापना वो केसरिया में कर रहे हैं, उनका कहना था कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर बना रहा हूँ। और उनका ये इच्छा भी था कि हम आधुनिक युग में पूरी व्यवस्था के साथ भगवान राम को, माँ सीता को सभी जगह स्थापित करें, जिससे कि सनातन धर्म का और प्रचार हो सकता। जी, चलिए, शुक्रिया सम्राट जी, अपने उस यादों को संजोने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, एक बड़ी जो क्षति है वो इसे सब मान रहे हैं, क्योंकि अब आचार्य किशोर कुणाल हमारे बीच नहीं है।